तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं टेरिडोफाइट। और इस साल के लिए टेरिडोफाइट इम्पॉर्टेंट है। वाई मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म इधर का जो सेक्शन है, अगर जो हम लोग एल्गी को छोड़ दें, ठीक है, तो कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बट अगर जो हम लोग एल्गी को इंक्लूड कर लेते हैं तो 4 to 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर दूँ अपने लेक्चर में, आप लोग जब लेक्चर देखा करिए तो जिन चीज़ों को मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको करना है। अगर जो आप नीट में 90 आउट ऑफ 90 करना चाह रहे हो तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यार मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर को तैयार करने में, काफ़ी कुछ अरेंज करना पड़ता है। नीट का जो एक प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसको रिकॉर्ड को एनालिसिस करना पड़ता है, एंड देन 2025 का जो पेपर रहता है उसको भी देखना पड़ता है। अभी शायद एनडीए गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई नीट का जो पेपर है वो ऐसा आपको बनाना है कि जिसमें आपके जो 12th वाले जो बच्चे होते हैं वो भी कर लें। तो गाइज़ देखो, मेरे हिसाब से ऐसा मतलब 12th लेवल का बनाना है, मतलब इस टाइप का पेपर बनाना है, उस टाइप का नहीं जो थोड़ा हार्ड पेपर होता है। लेकिन गाइज़ मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो इस साल पेपर नीट का आया है ऐसा ही पेपर होना चाहिए। रीज़न उसके बहुत सारे हैं। कट ऑफ बहुत कम रहती है, जैसे इस बार 521 पे कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, तो कट ऑफ इससे अच्छी रहती है। और अगर जो बात करूं, अगर जो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं लागू किया तो 540 आप मान के चलो कट ऑफ इतनी ही रहेगी नेक्स्ट ईयर। तो ये कोई बहुत बड़ी कट ऑफ नहीं है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने नीट एग्ज़ाम को लेके, और एक साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने नीट एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं हमने लेक्चर की, और एक जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक लाइन में आपको एक्सप्लोर करूँगा, तो वही करते हैं यहाँ पे। तो द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फंस। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि बताइए हॉर्स टेल और फंस को कहाँ रखा गया है, तो हमारे ये टेरिडोफाइट के मेंबर्स हैं। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है, एंड सॉइल बाइंडर, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि सॉइल बाइंडर यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में मेडिसिनल पर्पस भी इनका होता है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन इन एज ऑर्नामेंटल, ठीक है। तो इतने खास पॉइंट ये नहीं है, नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन जो पढ़ने चाह रहा हूँ भर भर के क्वेश्चन बना है, और मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। भाई पहले ऐसे लैंड प्लांट हैं, याद कर लेना, ब्रायोफाइट नहीं है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो पहले ऐसे प्लांट जिसके पास में जाइलम और फ्लोएम मिलने जा रहा है, ब्रायोफाइट में नहीं मिला था, ध्यान देना, एल्गी में नहीं था, फंजाई में नहीं था, बट आपको पहली बार जो वेस्कुलर टिश्यू मिला है ये कहाँ मिला है, टेरिडोफाइट में। सुपर हिट लाइन है। आगे यहाँ पे यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6 यानी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे आपको अच्छे से बताया जाएगा। द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस थ्रू दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉयल कंडीशन। तो लगभग ये इनका जो हैबिटाट होता है ब्रायोफाइट के जैसा होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है, सैंडी सॉयल कंडीशन, मतलब बलुई जो मिट्टी होती है जहाँ पे बालू होती है वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं। आगे यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट द प्रीडोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट plant body. However, in pteridophyte, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and भाई बहुत खास बात यहाँ पे है, बहुत खास बात यहाँ पे है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछला जो क्लास अभी खत्म किया था, दैट इज ब्रायोफाइट, वहाँ जो हमारी मेन प्लांट बॉडी हुआ करती थी दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी वहाँ पे क्या थी, गैमेटोफाइट। लेकिन इस केस में आपकी जो मेन प्लांट बॉडी है ये हमारी है 2n यानी कि स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता था, हैप्लॉइड होता था, यहाँ आपको डिप्लॉइड मिलने जा रही है, ये बात आपको ध्यान रखना। और इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू यहाँ पे लीव्स आपको देखने को अब मिलना स्टार्ट हो गई हैं, ये टेरिडोफाइट की खास बात है। जबकि ब्रायोफाइट में स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, वहाँ जो प्लांट बॉडी होती थी वो थैलस लाइक होती थी, बट यहाँ पे जो है आपकी कैसी है, यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये बहुत खास बात है, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस साल के लिए बता रहा हूँ, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर्गन पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब जाइलम और फ्लोएम यहाँ बहुत अच्छी डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब अच्छी कंडीशन में यहाँ पे है।
द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो लीव्स की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल लीफ होंगी, उनको हम लोग माइक्रोफिल बोलेंगे, एज इन सेला जिनेला। तो सेला जिनेला यहाँ अभी आप लोग लाइकोप्सिडा का मेंबर है। जो सेला जिनेला है ये लाइकोप्सिडा में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी आप पढ़ेंगे तो माइक्रोफिल ये इस साल के लिए बहुत हिट पॉइंट है, नीट 26 में आने वाला क्वेश्चन टपक जाएगा। तो अगर जो आपसे बोले कि माइक्रोफिल कहाँ मिलेंगे एंड स्मॉल लीव्स कहाँ मिलेंगी, तो आपको सेला जिनेला में, जबकि लार्ज यानी मैक्रोफिल्स ये आपको कहाँ मिलने जा रही है, फंस में देखने को आज मिलेंगी। सुपर पॉइंट है ये। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या बियर कर रहा है, स्पोरेंजिया, जबकि ब्रायोफाइट में देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला था, उसमें में फूट सीटा कैप्सूल मिला था। याद करो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में क्या होता था, कैप्सूल सीटा फूट। तो कैप्सूल में वहाँ पे म्योसिस हो रही थी, यानी स्पोर मदर सेल जो थी वहाँ पे कैप्सूल के अंदर हुआ करती थी, ठीक है। दैट आर सब्सटेंटेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या बना रहा है, स्पोरेंजिया बना रहा है। दैट आर सब्सटेंटेड, सब्सटेंटेड का मतलब अटैच होना, जुड़ी होना, बाई अ लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस से जुड़ी होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। बहुत खास बात है यहाँ पे, लीफ लाइक अपेंडेजेस को क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल बोल रहे हैं, ठीक है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या कोन्स, इंपॉर्टेंट है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहाँ मिलते हैं, तो सेला जिनेला और इक्विस्वीटम में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विस्वीटम अभी आप पढ़ोगे तो ये स्फिनोप्सिडा का मेंबर है, ठीक है, अभी पढ़ोगे आप लोग आगे। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, अब देखो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर बना रही है, प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसी होगी, 2n होगी। जब मेन प्लांट बॉडी यहाँ की जो है 2n है, स्पोरोफाइट है, तो फिर 2n ये भी होगी स्पोरेंजिया। स्पोर जो होंगे ये हमारे हैप्लॉइड होंगे, दैट इज n होंगे। और यहाँ पे मियोसिस कहाँ हो रही है, स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि स्पोर मदर सेल के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ पे हमारी स्पोरोफाइट के अंदर हो रही थी, याद करो, ठीक है। तो वो स्पोर बना रहा था, यानी कैप्सूल के अंदर, ब्रायोफाइट के केस में। यहाँ पे आ जाओ, देखो ऐसे अगर जो आप लिंक बना के चीज़ें पढ़ रहे हो गाइस हो, तो ये चीज़ आपके लिए आसान है। और अगर जो आपका मन करे तो इधर एक तरफ ब्रायोफाइट लिख लो, एक तरफ टेरिडोफाइट लिख लो, और जो मेन डिफरेंसेस है ऐसे ऐसे आप करके इसको लिख सकते हो, पूरी एनसीईआरटी, और दोनों क्लास आपके एक साथ में रिकॉल हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये तरीका होता है अच्छा लर्न करने का, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो चल रही है। अभी आपने देखा कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस बाय स्पोर इन द स्पोर मदर सेल, तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, क्या बना हमारा, एन यानी स्पोर बने, और स्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बनाया हमारा, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब अस्पष्ट, छोटा सा, स्मॉल, मल्टी सेलुलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, मल्टी सेलुलर। और यहाँ पे लिखा है फ्री लिविंग, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। सारी बातें इसके लिए, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोथैलस के लिए फ्री लिविंग होता है, मतलब गैमेटोफाइट यहाँ पे है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, ऑल मत कर देना, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड होती है, कैसी होती है, थैलोइड, और गैमेटोफाइट मतलब एन होता है यहाँ पे, इसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। आगे, दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो, इनको ग्रो करने के लिए कूल डैम्प सैडी प्लेस की जरूरत पड़ती है, किसको, प्रोथैलस को। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जियोग्राफिकल रीजन। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है असरेशन रीजन के लिए, क्योंकि इनको सिर्फ मतलब ये सिर्फ कूल डैम्प और सैडी प्लेस में ग्रो कर सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए जो लिविंग टेरिडोफाइट हैं ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जियोग्राफिकल रीजन, केवल एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं। बहुत बार ये पूछा गया है, और ये असरेशन रीजन वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो सकता है, बन सकता है। चलिए
द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। पीछा नहीं छोड़ रहा है अभी भी, एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया यहाँ पे गैमेटोफाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब गैमेटोफाइट या जो प्रोथैलिस होगा ये कैसा होगा, मोनोसियस होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। क्लियर है? ओके। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन वो कहाँ मिल रहे थे, लीफी स्टेज में मिल रहे थे। याद करो ब्रायोफाइट में। तो वैसे कंपेरेटिवली पढ़ोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। द गैमेटोफाइट बियर, अच्छा ये हो गया, ठीक है। ओके, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। वाटर यहाँ भी नीड हो रहा है, तो कहीं कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, जैसा हम लोगों ने ब्रायोफाइट को बोला था। रीजन यहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या एंथेरोजोइड के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और यही जो एंथेरोजोइड होते हैं ये माउथ ऑफ आर्चिगोनिया के पास में चले जाते हैं। आगे, द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम, अच्छा ठीक हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और ये कैसा होगा, हमारा ट्विन होगा। मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ में, ठीक है, आर्चिगोनियम में होता है, एग है, तो ये बनाता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जैसा कि वहां पे हुआ था, जाइगोट में मियोसिस तुरंत नहीं हुई थी, उसने क्या बनाया था, स्पोरोफाइट बनाया था। और वहां भी स्पोरोफाइट कैसा था, मल्टी सेलुलर। तो ये कॉमन पॉइंट है। विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। ये बात तो हो गई है, डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट का। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड। काफी इंपॉर्टेंट है। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन जेनरा लाइक सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया, नाम याद कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूज करवाएगा। सेल्विनिया कंफ्यूज कैसे करवाएगा, सेल्विया जो है ये एक एंजियोस्पर्म का प्लांट है, जबकि सेल्विनिया जो है ये हमारा कैसा है, टेरिडोफाइट है, तो कंफ्यूज करवा देगा। आपको सेल्विनिया नहीं मार देना है। विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, माइक्रो यानी लार्ज और माइक्रो मतलब स्पोर, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। कई बार नीट में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताइए हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल क्या है, तो दैट इज सेल्विनिया एंड सेलाजिनेला। अच्छे से याद कर लेना अच्छे तरीके से, और यही बाद में आपको सीड हैबिट बनाने में हेल्पफुल करेंगे। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज द मेल ए फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मतलब यहाँ जो मेगा स्पोर होगा ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और जो माइक्रोस्पोर होगा ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो। The female gametophyte in these plant are retained on the parent sporophyte for variable period। कोई फिक्स पीरियड नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज करवाने के लिए यहाँ फिक्स पीरियड लिख देगा। क्या लिख देगा, फिक्स। तो ये गलत हो जाएगा, आपको वेरिएबल पीरियड याद रखना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे क्या करता है, रिटेन करता है, वहाँ पे नरिश प्राप्त करता है उसके साथ में। तो यहाँ जो गैमेटोफाइट है ये डिपेंडेंट हुआ कि इंडिपेंडेंट हुआ, कमेंट में करके बताइए। तो यहाँ जो गैमेटोफाइट है ये हमारा कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट हो गया, किसके ऊपर है, डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ जो जाइगोट है किसमें जा रहा है, यंग एम्ब्रियो में। कहाँ पे हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। तो पहली बार अगर जो आपसे कोई पूछे कि सीड हैबिट कहाँ पे आपको देखी गई, तो हमारी टेरिडोफाइट में, कंसीडर एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ये एसरेशन रीजन का यहाँ पे लाइन बन गया आपका, बहुत जबरदस्त। और क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे गए आपसे कि बताइए फर्स्ट टाइम जो सीड हैबिट रिपोर्ट की गई वो किस में रिपोर्ट की गई, तो वो रिपोर्ट की गई थी टेरिडोफाइट में। और एग्जाम्पल अगर जो आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे वहां पे कि सेलाजिनेला और सेल्विनिया में रिपोर्ट की, क्योंकि वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाती है सीड हैबिट की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछा गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लास यहाँ बताए गए हैं, दैट इज
साइलोप्सिडा यानी इसी को हम लोग साइलोटम बोलेंगे, या अच्छा साइलोप्सिडा का जो एग्जांपल है साइलोटम हो गया, याद कर लेना। तो ये नाम है, आराम से कर लो, साइलोप्सिडा साइलोटम हो जाएगा। लाइकोप्सिडा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलाजिनेला आपको याद करना है, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, बताइए सेलाजिनेला को किस क्लास में प्लेस किया गया है? लाइकोप्सिडा में प्लेस किया गया। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम याद हो जाएगा क्योंकि लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम याद कर लोगे। स्पिनोप्सिडा सुपर इंपॉर्टेंट, स्पिनोप्सिडा में इक्विसीटम को प्लेस किया गया, कई बार पूछा गया नीट में। मैचिंग वाला क्वेश्चन बता रही है, सारे मैचिंग वाले पूछे जाएंगे यहाँ पे। टेरोप्सिडा डायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम, देखो ये आपको याद हो जाएगा। डायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपके लिए आसान है। लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला आपको याद करना है, स्पिनोप्सिडा में इक्विसीटम याद करना है, और टेरोप्सिडा में आपको एडियंटम याद करना है। बस अब क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, या तो वो आपसे हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल पूछ लेगा, या ये 4 क्लास देके आपसे मैचिंग करवा लेगा आपसे, ठीक है, या आपसे यहाँ प्रोथैलस के बारे में पूछता है। फिर ये पूछता है कि बताइए सीड हैबिट कहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई थी, सीड हैबिट आपको बतानी है। अगला जो क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है माइक्रोफिल और मैक्रोफिल के एग्जाम्पल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे कोन और स्ट्रिबलाई कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है। बस इतना अगर जो आपने याद कर लिया है तो टेरिडोफाइट आपकी मुट्ठी में है, और एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं आपको, और हाँ आप टेस्ट सीरीज लगा के देखिए, अगर जो मेरे वीडियो अगर जो आपको बेनिफिट नहीं लग रहे हैं तो आप वीडियो पहले देखिए, इसके बाद में टेस्ट सीरीज आप दीजिए, किसी की भी, मैं कह रहा हूँ किसी की भी, पूरे आपने इंडिया में, ठीक है, कोई भी एलन करवा रहा है, न्यूलाइट करवा रहा है, या फिजिक्स वाला करवा रहा है, या आकाश करवा रहा है, आप सिर्फ ये लेक्चर देखिए एंड देन आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। एक क्वेश्चन अगर जो आपका गलत हो जाए तो मुझे बताना। लेक्चर भी मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है, बट इतना गजब का बनाया है कि एक एक लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलिए फिगर की तरफ आते हैं। पहला जो फिगर दिया ये सेलाजिनेला का दिया है, दूसरा आपका इक्विसीटम का दिया है, तीसरा आपका फंद का दिया है, चौथा आपका सेल्विनिया का दिया है। देख लो अच्छे तरीके से, ये हमारा सेलाजिनेला रूट है, लीव्स है, स्टेम है। यहाँ ट्रू रूट, ट्रू लीव, ट्रू स्टेम पाया जा रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। इक्विसीटम में लेबलिंग आपको अच्छे से करनी है, ध्यान से ध्यान देना। यहाँ पे राइजोम, यहाँ रूट नहीं, यहाँ पे क्या है, राइजोम है, ये ध्यान देना आपको अच्छे तरीके से, क्लियर है। ब्रांचेस, ये जो है ये पत्तियां नहीं है, ब्रांच है, ध्यान देना। स्ट्रोबिलाई, चलो ठीक है, ये आप याद कर लोगे। यहाँ पे कोन या स्ट्रोबिलाई, कोन जैसा लग भी रहा है लेकिन आपको याद करना है स्ट्रोबिलस। नोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये वाला पोजीशन, देखो फिर से बता दूं मैं यहाँ पे, दिस पोजीशन इज नोड, और दो नोडों के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। फिगर यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला फिगर जो गाइज है, ये वाला फंस का फिगर है, देख लीजिए, ये ऑर्नामेंटल की तरह यूज किया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये सेल्विनिया का फिगर है, इसमें लेबलिंग आपको नहीं करनी, बस फिगर ही आप देख लीजिए। पुदीना जैसा लग रहा है बट आपको पुदीना नहीं मारना है, ये सेल्विनिया का है और ये हेट्रोस्पोरस है। क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, फिगर दे देगा आपका, ये वाले दोनों फिगर डाल देगा, ठीक है। सेलाजिनेला और सेल्विनिया का बोलेगा, बताइए इसके बारे में। तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस हो गए, ठीक है। पहली बार यहाँ पे जो सीड हैबिट वो रिपोर्ट की गई। दूसरा जो किसमें क्वेश्चन बोलेगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है गाइज, ये स्पोरोफाइट जो इसमें होता है ना, स्पोरोफाइट, उस पे रिटेन कर जाता है। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एन रिटेन ऑन द 2n, स्पोरोफाइट क्या होगा, 2n होगा। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। किस केस में नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ 2 केस में नहीं है, सेलाजिनेला और किसमें, सेल्विनिया में। बाकी इसमें जो है दोनों फ्री लिविंग है, बाकी क्योंकि इसमें लगभग जो है होमोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल यहाँ है, सेल्विनिया और सेलाजिनेला। तो उसमें बस खाली आपका क्या होगा, फीमेल जो गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन करेगा, पैरासाइट होगा उसके ऊपर। लेकिन यहाँ अधिकतर केसों में देखा गया कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। खास बात है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ब्रायोफाइट के केस में गैमेटोफाइट जो था वो फ्री लिविंग था। कुछ केस में स्पोरोफाइट जो था वो गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट था, पार्शियली पैरासाइट था, पार्शियली वहाँ पे लाइन लिखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मैंने क्यों इसको जोर देके क्यों बताया भाई, बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने जोर देके बताया है। सीड हैबिट पूछी गई है,
ठीक है, फिर से एक बार देख लो। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है, फॉर वेरिएबल पीरियड, फिक्स नहीं। देखो यही सब बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, फिक्स नहीं, वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जाइगोट का जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो में जब होगा तो कहाँ होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, ये इवेंट जो है सीड हैबिट की प्रिकर्सर होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से आपका ये टॉपिक मैंने पूरा खत्म कर दिया। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म है, देन इसका एंजियोस्पर्म है, और ये पूरा चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, लास्ट में समरी हम लोग खत्म कर लेंगे, और क्वेश्चन कुछ हैं तो वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, थोड़ा मैचिंग वाला क्वेश्चन है तो आराम से बना सकते हो। भाई क्लेमाइडोमोनास कहाँ होगा, ये हमारा एल्गी में आ जाएगा, है ना। साइकस कहाँ पे होगा, साइकस अभी पढ़ा नहीं, बट ये कहाँ होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा। सेला जिनेला पढ़ चुके हम लोग हैं, किस में हो जाएगा, टेरिडोफाइट में। स्फैग्नम मतलब पीट मॉस, ये कहाँ हो जाएगा हमारा, मॉस में हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो रेड एल्गा और ब्राउन एल्गा बहुत इजी है भाई। रेड एल्गा में कोई फ्लैजेला नहीं होगा, ब्राउन एल्गा में टू लैटरल और हाँ टू लैटरल अनइक्वल, ठीक है। ये फ्लैजेला का नंबर होता, पोजीशन होता है। यहाँ जो क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोफिल ए और डी होगा, यहाँ क्लोरोफिल जो होगा वो ए और सी होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ जो रेड एल्गा में जो होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ जो होता है ये, इसमें क्या होता है, मैनिटॉल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लिवर वॉर्ड और मॉसेस का डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत आसान है। स्पोरोफाइट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लाइफ साइकिल को लेकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। इस टाइप से आप कर सकते हो। होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट अभी हमने बता दिया आपको, होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। ये वाली चीज़ें देखो, यहाँ पे प्रोटोनीमा के बारे में मैंने बताया था आपको, प्रोटोनीमा कहाँ मिलता है। एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक वही मतलब 2n। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जो होता है हमारा वो स्पोरोफिल अभी टेरिडोफाइट में देखने को मिला आपको। कहाँ देखने को मिला, टेरिडोफाइट के अंदर। ब्रायोफाइट में स्पोरोफिल नहीं होता था। आइसोगेमी, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया, उसमें एल्गी वाले चैप्टर में आप देखना अच्छे तरीके से। तो गाइज यहाँ पे ये चैप्टर मेरा ओवर हो गया, टेरिडोफाइट। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हाँ एक चीज़ और, जैसे ही मैं टॉपिक खत्म करूँगा कम से कम मैं क्वेश्चन करवाऊँगा इसके 100, ठीक है, ताकि आपका ये लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बस एक काम करना, आप जहाँ भी आप पेपर लगा रहे हो तो एक बार आप लेक्चर को देखना, उसके बाद में पेपर अटेम्प्ट करने जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।